तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये समय है। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, तो आप मनोबल के साथ बहुत सारे काम करना चाहोगे। जो भी आपके नेगेटिव लोग हैं, जो आपकी खिलाफत कर रहे हैं, उनसे आपको निजात प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कन्या राशि का भविष्य और शनि की स्थिति। शनि जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 2.5 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में आता है। वर्तमान में शनि जो है आपकी राशि से 6ठे भाव में चल रहा, जो अच्छा होता है। अब ये 29 मार्च को 2025 को मीन राशि में आ जाएगा, यानी आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा और सप्तम भाव में रहेगा 2.5 साल के लिए। सप्तम भाव में शनि खराब नहीं होता, अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ उसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये मीन राशि में है, मीन राशि में भी अच्छा होता है। और शनि की जो स्थिति होने वाली है, ये 29 मार्च को तो उसमें जाएगा, मीन में जाएगा। वहाँ ये जब प्रवेश करेगा तो इसका जो नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद होगा, जो कि गुरु का नक्षत्र है और गुरु के घर में है। तो वो ये अच्छा पीरियड रहेगा। यहाँ ये रहेगा 28 अप्रैल तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह समय विशेष रूप से आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान में कोई विवाह की बात हो सकती है, कोई प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, किसी नई पार्टनरशिप में प्रवेश कर सकते हैं। तो यह समय बहुत अच्छा होता है। और जब शनि एक बड़ा ग्रह है, जब ये नई राशि में प्रवेश करता है तो उससे पहले ही ये परिणाम देना शुरू कर देता है। 5-6 महीने पहले, कोई 3 महीने तो पक्का मान के चलिए। इस समय इस बीच में कोई बातचीत हो रही है, आपका वार्तालाप चल रहा है, तो उसके वार्तालाप के आपके पक्ष में बनने की पूरी संभावना है। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। फिर ये 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद में चला जाएगा, यानी शनि के नक्षत्र में जाएगा और यहाँ पर ये रहने वाला है 3 अक्टूबर तक। बीच में हालांकि वक्री होगा। तो जब ये अपने नक्षत्र में होगा और आपके जो राशि है कन्या, उसके साथ में उसका स्वामी बुध है, तो बुध के साथ में शनि की अच्छी दोस्ती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो समय होगा आपके लिए विशेष रूप से अच्छा होगा। अगर आप इस दौरान में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म कोई योजना बनाते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस आप करना चाहते हैं जो कि लंबा चले, 10 साल 20 साल, ऐसा वो कर सकते हैं। या जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, या जो लोग कैरियर ओरिएंटेशन की तलाश में हैं, कोई कैरियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर होना चाहते हैं, इंजीनियर होना चाहते हैं, IIT होना चाहते हैं, या और भी कुछ करना चाहते हैं, IAS वगैरह होना चाहते हैं, तो उस स्थिति के लिए यह एक अच्छा प्लानिंग है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यह समय है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान में क्या होगा, एक और भी अच्छी बात होगी, जो बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से 10वें भाव में चला जाएगा। अभी 9वें भाव में, 10वें भाव में जाएगा ये 14 मई को, और वहाँ पर 10वें भाव में रहेगा, तो वो भी उसको सपोर्ट करेगा। 7th में शनि हो गया, 10वें में ये हो गया, तो ये दोनों स्थितियाँ अच्छी हो गई। और वहाँ से जो शनि है, बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करेगा 18 अक्टूबर। चूँकि इस बार बृहस्पति जो है अतिचारी है, लंबे समय तक के लिए अतिचारी है, तो वो अतिचारी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर का मतलब होता है एक्सपेंशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्पिरिचुअलिटी और इनकम और गुडनेस, गुड हेल्थ एंड ऑल दैट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चूँकि अतिचारी है तो फास्ट करेगा, ये एकदम रिजल्ट देगा। तो 10वें में है तो रिजल्ट देगा। अगर आपने अपने आप को संभाल के रखा है, अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अगर आप सिस्टम के साथ हैं। शनि बोलता है सप्तम में कि सिस्टम पकड़ो। सिस्टम यानी नियम, अनुशासन। अनुशासन पकड़ो, ऑर्डर पकड़ो। ऑर्डर मीन्स व्यवस्था, व्यवस्था पकड़ो। और कहता है तुम व्यवस्था पकड़ोगे तो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, क्योंकि मैं 10th में हूँ। तो 10th में हूँ तो मैं आपके सारे काम कर सकता हूँ। मैं चूँकि सप्तम में हूँ तो मैं आपका बल बढ़ाऊंगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, तो आप मनोबल के साथ बहुत सारे काम करना चाहोगे। फिर वो गुरु जो है आपके वहाँ से चतुर्थ भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव को देखेगा तो घर बना सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वो फ्लैट खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, ऑफिस खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो ये जितने चीज़ें हैं, या घर में नया
नया जो भी रेनोवेशन होता है, फर्नीचर होता है, ओवरऑल जिसका प्लानिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है, विवाह हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर अच्छी होने की स्थिति में जो 10th में रहेगा गुरु, तो वो सेकंड भाव को देखेगा। सेकंड भाव यानी धन, धन एंड फैमिली। तो फैमिली में एक आमोद प्रमोद का समय रहेगा, जहाँ पर आपसी एक सहिष्णुता देखने को मिलेगी। दशम भाव अच्छा है ही, और गुरु छठे भाव को भी देखेगा। तो इसका मतलब है जो भी आपके नेगेटिव लोग हैं, जो आपके खिलाफत कर रहे हैं, उनसे आपको निजात प्राप्त होगी। इस बीच में अगर मान लो कोई कोर्ट केस चलता है या और भी दिक्कत आती है, तो उससे भी राहत मिलने की पूरी संभावना है। ये एक ऐसा समय है जहाँ आपको उन सारे कार्यों को करना चाहिए जिन कार्यों को करने का आपका बहुत सारा मन था। ऐसा बोलते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो साधन होते हैं, साधन संपन्न नहीं होते, लेकिन आकाश के पास वो साधन होते हैं। आकाश के पास वो साधन होते हैं। जब आप आकाश से प्रार्थना करते हैं या आकाश से जुड़ जाते हैं, आप किसी देवी देवता के साथ भी जुड़ सकते हैं, आप किसी प्रभु के साथ, जिसको भी आप मानते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो वो जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैनिफेस्ट करना, कुछ नया क्रिएट करना आउट ऑफ नथिंग, जो एकदम लगता है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ये काम कैसे होगा, मैं करोड़पति कैसे हो सकता हूँ, मेरे को लाखों की इनकम नहीं है। तो जिन लोगों ने इसको मैनिफेस्ट किया है, जिन लोगों ने इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है, इसके लिए आपको मेडिटेशन की टेक्निक को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आजकल 1000 स्कीम्स हैं। जब भी आप पूरे मनोयोग के साथ किसी कार्य के साथ लग जाते हैं, वो ग्रह स्थिति अच्छी हो, तो ग्रह स्थिति चूँकि खास है, तो इस स्थिति में अगर हम अपने आप को संभालें तो हमारा सहयोग बनता है, हमको सहयोग प्राप्त होता है। पति पत्नी का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो पति पत्नी के सहयोग से भी जो भी आप कार्य करना चाहेंगे, उसमें आपको उनके सहयोग से भी लाभ की स्थितियाँ निर्मित होगी। अच्छे मित्रों के साथ, अच्छे सहयोगियों के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा, और ये लोग भी आपके कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत आपको लाभदायक स्थितियाँ निर्मित करेंगे। जो लोग सामाजिक कार्य से या राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा है। अगर आप रिसर्च के दौर में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च को भी पूर्ण किया जा सकता है। इसके अलावा राहु की स्थिति भी आपकी कुंडली से बहुत अच्छी है। राहु जो है आपकी स्थिति से छठे भाव में आ जाएगा, छठे भाव में रहेगा। अभी तो सप्तम भाव में चल रहा है, यानी एक्वेरियस में आ जाएगा, कुंभ में राशि में आ जाएगा। कुंभ राशि में जब राहु होता है, चाहे ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, गोचर की बात कर रहे हैं, तो जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं, उनका वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। मैं पतन तो नहीं बोलता, अपने आप खत्म हो जाते हैं। और अगर आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बड़ा कोई जिम्मेदारी वाला काम लेने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी जो साख है उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। कार्यवश यात्राएं बहुत होंगी, और आपका अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ एक सुंदर तालमेल देखने को मिलेगा। कुल मिला के एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। यह समय जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए। शॉर्ट प्लानिंग तो रोजमर्रा की तो करते ही रहते हैं। जितना आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे, यह समय आपको उतना ही आगे चलकर बहुत लाभ देगा। और आगे जब कभी शनि आपकी राशि से अष्टम होगा, उसका भी आपको नुकसान नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।